हेलो एवरीवन, मैं विनय उपाध्याय प्रेजेंट कर रहा हूँ और हम लोग कर रहे हैं यूपीएससी मिशन 2023 हिंदी मीडियम से तैयारी। और द हिंदू न्यूज़पेपर से हम लोग डेली बेसिस पे करते हैं इंपॉर्टेंट प्रीलिम्स एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो 9 जुलाई के रिगार्डिंग जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बनेंगे, जैसे ड्रैगन फ्रूट की खेती ये चर्चा में है, ओपन कवरेज लाइसेंसिंग प्रोग्राम OALP इसको देखेंगे, राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम गीगामेश ग्लोबल लाइबिलिटी इंडेक्स 2022 और ऑनकोलेटिक वायरस, ये सारे पॉइंट्स कवर करते हैं। और मेरे को उम्मीद है कि आप ये जो सीरीज है मैंने इसे शुरू किया था 1 जून 2022 से, तो 1 जून से लेके 8 जुलाई 2022 तक के पीछे के सभी वीडियोस आपको प्रीलिम्स फैक्ट्स वाले प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, तो उन्हें एक बार जरूर आप देखें, रिवाइज करें। चलिए लेट्स स्टार्ट। तो देखते हैं प्रारंभिक परीक्षा हेतु तथ्य। ड्रैगन फ्रूट की खेती, अगर इसकी हम बात करें तो गुजरात और हरियाणा सरकारों ने गुजरात और हरियाणा सरकार के नक्शे कदम पर चलते हुए केंद्र सरकार ने ड्रैगन फ्रूट की खेती को बढ़ावा देने का फैसला किया है। ड्रैगन फ्रूट को इसके स्वास्थ्य लाभ के लिए सुपर फ्रूट के नाम से भी जाना जाता है, इसको सुपर फ्रूट के नाम से भी जाना जाता है। तो इसीलिए चर्चा में है, इसका कॉन्टेक्स्ट यही है कि गुजरात हरियाणा पहले से ही ड्रैगन फ्रूट की खेती कर रहा है, तो इसी को देखते हुए केंद्र सरकार ने भी इसको बढ़ावा देने का फैसला किया है। तो इसके विवरण को थोड़ा सा समझते हैं हम। केंद्र सरकार द्वारा ड्रैगन फ्रूट की खेती के लिए अधिक राज्यों सरकारों को प्रेरित करने के लिए एक वार्षिक कार्य योजना पर कार्य किया जा रहा है। इस फल की खेती करने वाले राज्यों में मिजोरम सबसे ऊपर है। वियतनाम की सफलता की बात करें तो फलों के निर्यात ने वियतनाम के सकल घरेलू उत्पाद में बहुत बड़ा योगदान दिया है। जीडीपी में वियतनाम में फलों के निर्यात ने। ड्रैगन फ्रूट के बारे में थोड़ा सा जानते हैं हम। तो जलवायु की स्थिति की बात करें तो ड्रैगन फ्रूट जो है अर्ध शुष्क क्षेत्रों में उग सकता है और थोड़ा सा खारापन सहन कर सकता है। ठंडे क्षेत्रों को छोड़कर भारत के सभी राज्य ड्रैगन फ्रूट के पौधे के लिए उपयुक्त हैं। इसका फूल भारत के में मानसून के मौसम में खिलता है। इसके फूल उभयलिंगी, एक ही फूल में नर और मादा प्रकृति के होते हैं और रात में खिलते हैं। अमेरिका का स्थानिक फल की बात करें तो ड्रैगन फ्रूट जो है ये अमेरिका का स्थानिक फूल है और यह कैक्टी परिवार का सदस्य है। तो इसके बारे में कुछ जानकारी हो गई। अलग अलग नाम इसे दुनिया भर में पिठाया, स्ट्रॉबेरी, नाशपाती, रईस, रात की रानी के नाम से भी जाना जाता है। भारत में इसे कमलम के नाम से जाना जाता है। इसका नाम चेंज हो गया था ड्रैगन फ्रूट का, कमलम। सुपर फ्रूट की बात करें तो पौधे 20 से अधिक वर्षों तक उपज बनाए रखता है। न्यूट्रास्यूटिकल गुणों, औषधीय प्रभाव वालों में उच्च है। मूल्यवर्धित प्रसंस्करण उद्योग के लिए अच्छा है। विटामिन और खनिजों का एक समृद्ध स्रोत है। तो ये इसके फोटोज़ आप देख रहे ही हैं, ड्रैगन फ्रूट्स जिसको इंडिया में कमलम बोलते हैं और दुनिया के अलग अलग देशों में इसका अलग अलग नाम है। तो देख सकते हैं कमलम यानी कि ड्रैगन फ्रूट्स। अगला पॉइंट है हमारा खुला क्षेत्रफल लाइसेंसिंग नीति। क्या है ये? पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा ओपन एकरेज लाइसेंसिंग प्रोग्राम निविदा राउंड 8 लॉन्च किया गया है। भारत में अन्वेषण और उत्पादन, एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन गतिविधियों में तेजी लाने के लिए प्रमुख चालक के रूप में जून 2017 में राष्ट्रीय डेटा रिपोजिटरी के साथ खुला जो है क्षेत्रफल लाइसेंसिंग नीति ओपन एकरेज लाइसेंसिंग पॉलिसी OALP शुरू की गई थी। OALP के तहत कंपनियों के लिए जिन क्षेत्र में तेल और गैस का अन्वेषण करना चाहती हैं उन क्षेत्रों को चिन्हित एवं निर्धारित करने की अनुमति दी जाती है। कंपनियां साल भर में 3 बार किसी भी क्षेत्र के लिए अभिरुचि की अभिव्यक्ति यानी एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट का आवेदन कर सकती है। इसके बाद मांगे गए क्षेत्रों को निविदा के लिए बोली लगाने हेतु रखा जाता है। सफलता की बात करें तो OALP बोली चरणों के पश्चात सहायता व्यवस्था के सफल रोल आउट से भारत में अन्वेषण क्षेत्र में वृद्धि हुई है। हाइड्रोकार्बन अन्वेषण और लाइसेंसिंग नीति की बात करें तो हाइड्रोकार्बन अन्वेषण लाइसेंसिंग नीति यानी कि हेल्प, हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन एंड लाइसेंसिंग पॉलिसी द्वारा वर्ष 2016 में पूर्ववर्ती नई अन्वेषण लाइसेंसिंग नीति को प्रतिस्थापित किया गया था। इसके अंतर्गत अन्वेषण ब्लॉकों को
ब्लॉकों को पारदर्शी तरीके से ई बोली के माध्यम से निरंतर आधार पर आवंटित किया जाएगा। इसके तहत हाइड्रोकार्बन अन्वेषण के लाभ साझा कर के बजाय राजस्व बंटवारे मॉडल का अनुसरण किया जाता है। सभी प्रकार के हाइड्रोकार्बन के लिए एकीकृत लाइसेंस प्रदान किया जाता है। ये सारे इसके पॉइंट्स हैं। ओएलपी बोली दौर के तहत पसंद के रकबे क्षेत्रफल को निकालने की स्वतंत्रता है। गैस का पूर्ण विपणन और मूल्य निर्धारण स्वतंत्रता। राष्ट्रीय डेटा रिपोजिटरी की बात करें तो ये भविष्य में किए जाने वाले अन्वेषण और विकास के लिए सरकार द्वारा प्रायोजित डेटा बैंक है। उदाहरण के लिए भूकंपीय डेटा, वेल एंड लॉग डेटा, स्थानिक डेटा, अन्य डेटा जैसे ड्रिलिंग, जलाशय उत्पादन, भूवैज्ञानिक गुरुत्वाकर्षण और चुंबकीय आदि। नेक्स्ट आगे देखते हैं। राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम। हाल ही में राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम यानी कि नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम के शीर्ष निगरानी प्राधिकरण की बैठक आयोजित की गई। NICDP का लक्ष्य PM गति शक्ति की परिकल्पना के तहत नए औद्योगिक शहरों, स्मार्ट सिटीज़ और औद्योगिक कॉरिडोर को विकसित करना है। वर्तमान में NICDP के 11 ऐसे कॉरिडोर विकसित कर रहे हैं। राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास निगम उद्योग और आंतरिक व्यापार को बढ़ावा देने के लिए वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग का एक विशेष प्रायोजन वाहन है। अगर हम बात करें PM गति शक्ति के बारे में तो विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों के लिए मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी के लिए राष्ट्रीय मास्टर प्लान है। PM गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान 13 अक्टूबर 2021 को विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों में मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदान करने के लिए शुरू किया गया था। इस डिजिटल प्लेटफॉर्म के तहत बुनियादी ढांचे कनेक्टिविटी परियोजनाओं को एकीकृत योजना और समन्वित कार्यान्वयन हेतु रेलवे और सड़क मंत्रालय सहित 16 मंत्रालयों को एक साथ लाया जाएगा। इसका उद्देश्य बुनियादी ढांचा परियोजनाओं हेतु समग्र योजना और इनका निष्पादन सुनिश्चित करना है। ये PM गति शक्ति के बारे में यहाँ से सवाल पूछे जा सकते हैं। PM गति शक्ति के तहत अन्य योजनाएं जो है फ्रेट कॉरिडोर, PM मित्र पार्क, लॉजिस्टिक पार्क, ये सब हैं। इसके 6 पिलर हैं, ये आप देख सकते हैं। 6 पिलर्स ऑफ PM गति शक्ति स्कीम, इसमें ये सब है। एक है ये कॉम्प्रहेंसिवनेस, वन जो है सेंट्रलाइज्ड पोर्टल टू कॉम्प्रहेंसिवली कवर ऑल डिपार्टमेंट्स। फिर है प्रायोरिटाइजेशन, यानी प्रायोरिटी की बातें हो रही है। इंटरेक्शन बिटवीन डिपार्टमेंट्स टू प्रायोरिटाइज प्रोजेक्ट्स, ऑप्टिमाइजेशन, आइडेंटिफाइंग क्रिटिकल गैप्स एंड ऑप्टिमाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ये सब इसके पिलर्स हैं, देख सकते हैं। सिंक्रोनाइजेशन, कोऑर्डिनेशन टू अचीव कॉमन ऑब्जेक्टिव्स, एनालिटिकल यानी डेटा सेंटर्ड गवर्नेंस एंड यूज ऑफ GIS बेस्ड स्पैटियल प्लानिंग। डायनेमिक की बात करें तो पीरियोडिक अपडेशन ऑफ ऑन ग्राउंड प्रोग्रेस ऑन द पोर्टल। नेक्स्ट अगला हमारा पॉइंट है गीगा मेश। तो गीगा मेश ग्रामीण क्षेत्रों में विश्वसनीय कम लागत वाली इंटरनेट सेवाओं के लिए महिलाओं के नेतृत्व वाले स्टार्टअप ने डीप टेक विकसित किया है। गीगा मेश एक अभिनव वायरलेस नेटवर्क समाधान है जो उपनगरीय और ग्रामीण क्षेत्रों को सस्ती कीमत पर ऑप्टिकल फाइबर जैसी स्पीड इंटरनेट सेवाएं दे सकता है। इसे महिलाओं के नेतृत्व वाले स्टार्टअप एस्ट्रोम द्वारा विकसित किया गया है। डीपटेक स्टार्टअप भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलोर में इनक्यूबेट किया गया है और इसे विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के DST ABI महिला स्टार्टअप प्रोग्राम का सहयोग प्राप्त है। तो ये इसका पूरा फंक्शन, इसको आप समझ सकते हैं। रूरल एरियाज़ में है ये गीगा मैश, ये देख सकते हो यहाँ पे बैकहोल, ई बैंड, फाइबर, इंटरनेट, और ये कैसे नेटवर्क क्लस्टर है इसको आप समझ सकते हैं ईजिली। नेक्स्ट बात करते हैं ग्लोबल लायबिलिटी इंडेक्स। तो क्या है ये, इसके जो प्रमुख निष्कर्ष निकले हैं। तो विश्व का सर्वश्रेष्ठ रहने योग्य शहर है वियना, भारत में रहने योग्य सर्वश्रेष्ठ शहर दिल्ली, भारत का सबसे कम रहने योग्य शहर बेंगलुरु। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा प्रकाशित किया गया। थीम है इसका रिकवरी और कठिनाई। सूचकांक की रैंकिंग 5 व्यापक श्रेणियों पर आधारित है। स्थिरता 25%, संस्कृति और पर्यावरण 25%, स्वास्थ्य सेवा 20%, शिक्षा 10% और बुनियादी ढांचा 20%। तो ये हो गया यहाँ पे। फिर ये पॉइंट हम देखते हैं, ये क्या है, ऑन कोलेटिक वायरस, इस पे चर्चा हो रही है।
हाल ही में कैंसर को मारने वाला वायरस का परीक्षण शुरू हुआ है। ऑन्कोलिटिक वायरस की बात करें तो इम्यूनोथेरेपी का एक रूप है जो ऑन्कोलिटिक वायरोथेरेपी में कैंसर कोशिकाओं को संक्रमित और नष्ट करने के लिए वायरस का उपयोग करता है। ये वायरस कैंसर कोशिकाओं को नष्ट कर सकते हैं लेकिन आसपास की स्वास्थ्य कोशिकाओं को बरकरार रखते हैं। कार्यविधि की बात करें तो संवर्धित वायरस कोशिकाओं में प्रवेश करके स्वयं की नकल करके काम करता है। संक्रमित कोशिका के नष्ट होने के बाद एंटीजन के रूप में कार्य करने वाले हजारों नए वायरस कणों को छोड़ते हुए यह प्रतिरक्षा प्रणाली को आसपास की कैंसर कोशिकाओं पर हमला करने के लिए उत्तेजित करता है। तो यह ऑन्कोलिटिक वायरस, देखिए बेसिकली इस सीरीज को मेरे को बताने का एक मेन पर्पस, एक तो पहला ये हो गया कि रिवीजन, क्योंकि मेरे को उम्मीद है कि आप डेली बेसिस पे, आप सीरियस एस्पिरेंट हो, डेली बेसिस पे न्यूज़पेपर कर रहे हो, तो एक तो रिवीजन हो जाएगा और दूसरा ये कि जो आपका नोट्स तैयार हो रहा है करंट अफेयर्स वाला, न्यूज़पेपर वाला, उसमें ये सारे पॉइंट्स आपने ऐड ऑन किए हैं कि नहीं, क्योंकि ये प्रॉबिलिटी है यहाँ से सवाल आने का। तो वहीं सारे पॉइंट्स 5-6 पॉइंट्स डेली में डिस्कस करता हूँ। तो ये ऑन्कोलिटिक वायरस, इसका देख लेना आप, इसका क्या फंक्शन है। ये इंसर्ट इम्यून स्टिमुलेटिंग जीन्स और रिमूव डिजीज काउजिंग जीन्स, सेलेक्टिव टारगेटिंग ऑफ, मतलब टारगेट करके ऐसे उसको ख़त्म करता है ये। तो 9 जुलाई 2022 के रिगार्डिंग जितने भी द हिंदू से इंपॉर्टेंट प्रीलिम्स के लिए बन रहे थे, ये सारे पॉइंट्स हमने कवर किए। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो ज़रूर से शेयर करिएगा। पीछे के सभी देखिए वीडियोस को, और अलग अलग प्लेलिस्ट है। करंट अफेयर्स का भी मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखा है, उसमें भी मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस सॉल्व कराता हूँ, प्रैक्टिस आपके एग्जाम में जो आ सकते हैं, तो उसको भी आप जरूर देखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब करिए। जितने भी लोग हिंदी मीडियम से तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी के अलावा स्टेट पीएससी, उन सभी एग्जाम्स में हेल्प करेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।